छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आए हैं। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। व्यापम के द्वारा जो है हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर आपका जो है भर्ती होना। तो जो भी स्टूडेंट सीजी व्यापम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए 390 पोस्ट जो है हॉस्टल वार्डन के लिए निकला है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, हॉस्टल वार्डन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, योग्यता क्या होता है, मिनिमम एज लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो है क्या होता है, कितने क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हॉस्टल वार्डन में आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है आपके एग्ज़ाम्स में। साथ ही आपको बताऊंगा कि आयु सीमा कितना होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है कितना होना चाहिए, सैलरी आपको कितना मिलेगा और कट ऑफ जो है कितना आपका जाएगा, कितने नंबर में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ हॉस्टल वार्डन के लिए योग्यता क्या होगा। तो इसके लिए योग्यता की बात करें तो आपका जो है 12वीं पास है। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से आपका होना चाहिए। और वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष होना चाहिए। SC/ST को 5 वर्ष का छूट जो है आयु सीमा में मिलता है। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है आयु सीमा में जो है देखने को मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो यदि आप 45 वर्ष के हैं फिर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और जो ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो 43 वर्ष के हैं, आप जो है इजली इसमें आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप आप जो है कर पाएंगे। योग्यता में आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, BCA किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, कोई भी हो, आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना ही चाहिए। यदि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप जो है इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है जिसको आपको जो है फॉलो करना होता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है कोर्स कंप्लीट करके रख सकते हैं। बात करें आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सैलरी आपको कितना मिलेगा, कट ऑफ जो है क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका जो है 1 अंक का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन के लिए 150 प्रश्न होते हैं। निगेटिव मार्किंग आपका जो 1/4 होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यदि आपने 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके साथ जो है इसके साथ ही 5 नंबर आपका अंक कट जाता है। इसी को बोलते हैं आपका माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। तो इस माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से आपको जो है किस तरह से बचना है, कैसे करना है, जिससे आप जो है हॉस्टल वार्डन जो है बन सके। और 390 पोस्ट आप लोगों के लिए निकला। इस एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करके आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन जो है अच्छे से कीजिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन के 390 पोस्ट आप लोगों के लिए आए हैं। और हो सकते कि इस बार जो है 390 पोस्ट आया, अगले बार कब हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आए कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं होता। तो यही सही मौका है आप लोगों के पास। और आगे मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताता हूँ। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो आपके एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाएंगे। और आपको जो है कंप्यूटर में 50 में से 25 नंबर लाना आपको जो है अनिवार्य होता है। हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। अंग्रेजी से भी 10 अंकों का 10 प्रश्न आएगा। सामान्य ज्ञान से जो है 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो आपको जो है इसमें भी आपको अच्छे से मेहनत करना। समसामयिक घटना चक्र की बात करें तो समसामयिक घटना चक्र जो करंट अफेयर्स है, इससे आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न आएगा। और गणित से भी आपके एग्ज़ाम्स में जो गणित होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों से मिलाकर आपके एग्ज़ाम्स में 20 अंकों के प्रश्न आते हैं। तो कंप्यूटर में आपको 50 में से 25 लाना आपको अनिवार्य है, अन्यथा आपका चयन जो है नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करते हैं कि कौन कौन से सिलेबस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें है आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजर जेट और सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म्स, ये सभी आपके जो है कंप्यूटर्स के एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो कंप्यूटर में आपको 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य कंपलसरी है। वही हम बात कर लेते हैं हिंदी के। तो हिंदी से आपके एग्ज़ाम्स में 10 अंकों का 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी के सिलेबस की बात करें तो इसमें स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। वही इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो है पूरा ग्रामर जो है आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं। ग्रामर्स की बात करें तो जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शन, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, इनॉनमेंट, सिनॉनमेंट, ये आपके पूरे इंग्लिश का ग्रामर जो है पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका जो है आप पूरा का छत्तीसगढ़ के बारे में बेसिक जानकारी आपके पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक आपको परचेज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ गणित और मैथ्स के लिए। तो यदि मैथ्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से करना चाहते हैं तो मैथ्स में आपका बहुलक हो गया, ज्यामिति, शंकु, चक्रवृद्धि, ब्याज और अनुपात, समानुपात, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये सभी आपके एग्जाम में जो है मैथ्स में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंकगणित खरीदते हैं, जिससे आपके मैथ्स की तैयारी जो अच्छे से हो जाए। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपको जो है दिया रहता है बेसिक से लेकर। और उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली जानकारी के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की जलवायु, संस्कृति, जनजाति, पर्यटन, इस सभी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस सभी नॉलेज मिल जाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें करंट अफेयर्स में आपका, तो इसके लिए सबसे पहले तो CG करंट अफेयर्स के लिए आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों से आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना है। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। सामान्य ज्ञान के लिए आपको 2 टीचर ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। इसके साथ ही आपको जो है हरिराम पटेल सर का सामान्य ज्ञान लेना है। उसमें बहुत अच्छे से बारीकी से जानकारी दिया रहता है। अब बात करते हैं कि हॉस्टल वार्डन के 390 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है। तो इसके लिए जो है जल्द ही आपको आवेदन करना है, और इसके संबंध में जब भी कोई नोटिफिकेशन निकल कर अपडेट निकल कर आएगा तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूंगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ इसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपना डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, आप सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया।